राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था उस दिन कि बच्चों मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। मेरी मैथ की पहली क्लास होगी ये। इसमें मैं आज स्टार्टिंग से शुरू करूँगा जीरो लेवल से, जिसमें बहुत ही बेसिक लेवल से मैं कंसेप्ट को बताऊँगा, एक एक चीज़ को बताऊँगा। बहुत से बच्चे मुझसे मिलते हैं, मेरे दोस्त मिलते हैं, बोलते हैं तैयारी में कि यार मेरा जो कि बेसिक है बहुत वीक है, उसकी वजह से बहुत समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन तो समझ लेते हैं बट सॉल्व करते वक्त उनको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो कि सॉल्व करने में क्वेश्चन को दिक्कत देता है। आज मैं उन्हीं चीज़ों पे चर्चा करूँगा। साथ ही आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में आप लोग अपने स्कूल टाइम में पढ़े होंगे, क्लास 9th में 8th में। नंबर सिस्टम में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट यहाँ आपको परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर जो भी होता है उसके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहले हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हम काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी अगर क्लास में बच्चा है तो एक बच्चा, दो बच्चा करके ऐसे ही काउंट करते हैं ना। जैसे टाइम देख रहे हैं तो 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो उसमें कभी जीरो नहीं बजता है घड़ी में। यानी जो दैनिक जीवन में हम काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं संख्याएं, वो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। काउंटिंग के लिए 1 से शुरू किया जाता है। वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं के लिए प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं बनेंगी जो 1 से स्टार्ट होंगी। कहाँ से बच्चों? 1 से। 1 2 3 सॉरी 3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है बच्चों अनंत। कहाँ? अनंत। अनंत तक की संख्याएं जो गिनती में यूज होती हैं, मतलब 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं आएंगी वो प्राकृतिक संख्याएं बनेंगी, नेचुरल नंबर बनेंगी। इनको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? यन से। किससे? यन से। ठीक, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी बनेंगी? पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं बनेंगी जो 0 से स्टार्ट होंगी। कहाँ से बच्चों? 0 से। तो दोस्तों 0 से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक जाएंगी? 8 जाएंगी हमारी इनफाइनाइट तक। कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। बच्चों इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही थी, इसमें बस एक संख्या बड़ी है 0। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। सबसे जरूरी, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स होती हैं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। कहाँ से शुरू होंगी, कैसे होंगी? जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, वो आएंगी। इनको संख्या रेखा पर आप लोगों ने प्रदर्शित किया होगा, बीच में 0 रख के राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में निगेटिव। बस वही संख्याएं हमारी बनेंगी। एक बीच में हमारा 0 हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में 1 बनेगा, -2 बनेगा, डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। बच्चों माइनस इनफाइनाइट से लेके इधर +1 +2 और डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस। बच्चों प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक बच्चों? प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी, इवन हमारा जो 0 है उसको भी लेंगे, कंसीडर करेंगे। और ये जो बनेंगी संख्याएं, आएंगी संख्याएं, वो बनेंगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर वह संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में बच्चों? p/q के रूप में। p/q का मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख रहे हो, जैसे कि तो वह संख्याएं क्या बनेंगी? भिन्न बनेंगी, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याएं होंगी। और p और q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। बट इस पे एक और कंसीडर लागू होता है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर, मतलब पूर्णांक होना चाहिए बच्चों। p और q को हमें पूर्णांक होना चाहिए और इसको 0 नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल में क्या आएंगी हमारी? जैसे में हम ले लेते हैं कौन सी संख्या है, मान लो हमारे पास 2 हो गया, 1/5 हो गया, 6/7 हो गया, 3/15 हो गया,
तो ऐसे ही डॉट डॉट मतलब ऐसी ही संख्याएं जो हमारी क्या बनेंगी, परिमेय संख्याएं बनेंगी। -2 हो गया, -5 हो गया, तो ये संख्याएं क्या बन रही हैं, परिमेय संख्याएं बन रही हैं। बच्चों ये आप मत सोचना कि जो ये संख्याएं हैं सिर्फ पॉजिटिव वाली परिमेय संख्या या निगेटिव मतलब होती हैं, ऐसे कुछ नहीं। ये जो पूर्णांक होना, अभी मैंने क्या बताया, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक में माइनस भी आता है और प्लस भी आता है। अब एक चीज आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, बताएंगे आप लोग, बताइए जीरो हमारी परिमेय संख्या बनेगी कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि Q इज नॉट जीरो, Q इज नॉट जीरो, इसका मतलब हुआ कि Q का वह संख्या जो P बाई क्यू के रूप में और Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए 5 है तो 5/के जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 5/के जीरो लिखा गया है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसी तरह आप लोग बताएंगे कि जो अगर सिर्फ जीरो लिखा है, क्या लिखा है, जीरो, तो क्या ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे कि नहीं। बच्चों ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक के अंतर्गत आ रही है, और पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि वह परिमेय संख्या है। और ये जो जीरो लिखे हो उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये -2 लिखे हो तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, -5 लिखे हो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका मतलब हुआ कि P बाई क्यू का रूप तो दोनों धारण कर ही ले रहे हैं जी। देखो ये -2 है तो उससे क्या मतलब, क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू प्लस कितनी, -2, और क्यू की वैल्यू 1, और यहीं पे देख लो पी की वैल्यू तो जीरो है, तो उससे नहीं मतलब है, हमें पी से नहीं मतलब है, हमें क्यू से मतलब है। तो क्यू की वैल्यू कितनी बन रही है, 1, यानी क्यू की वैल्यू 1 बनी, जीरो नहीं बनी, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए हैं, तो अब आप लोग से कोई भी पूछेगा कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बता देंगे ना कि जीरो परिमेय संख्या है। अच्छा ये लोग आप लोग नहीं बताएं कि यहाँ पे जीरो को प्लस या माइनस क्यों नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि जीरो जो होता है उदासीन होता है, उसके साथ कोई भी साइन नहीं रखा जाता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो आप लोग समझ गए कि क्या कैसे हो रहा है यहाँ पे, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो अपरिमेय के भी बारे में नहीं पढ़ेंगे, वही परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा इससे एक चीज को आपको पता नहीं चल रहा है कि कोई भी संख्या, देखो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई, और जीरो हमारा होल नंबर हो गया, और एक पूर्णांक भी हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, तो इससे पता चल रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हो आ रही हैं, या प्राकृतिक संख्या, होल नंबर या पूर्ण संख्या, तो रेशनल नंबर के अंतर्गत आ रही है। तो एक हम इससे ग्राफ नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक डिब्बा में क्या रख दिया, एक डिब्बे में मैंने रख दिया किस संख्या को, प्राकृतिक संख्या को, यानी नेचुरल नंबर को, ठीक। अब फिर उसी बाद दूसरा एक डिब्बा मैंने बनाया, और उसमें क्या रख दिया बच्चों, मैंने इसमें रख दिया, इस वाले डिब्बे में मैंने क्या रखा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी बनी बच्चों, होल नंबर, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। अब बताना, ये तो दो हो गया। अब तीसरे डिब्बे में मैंने किसको रख दिया, तीसरे डिब्बे में मैंने रख दिया किसको बच्चों, देखो पूर्णांक संख्याएं हो गई, तो पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, इंटीजर कौन सी संख्या बन गई, इंटीजर। देखो अब एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा देखना ध्यान से, बताना मेरे को। अब बताओ, एक डिब्बा मैंने और बनाया, और इस डिब्बे के अंदर इन तीनों को रख दिया, तो क्या बना, ये हमारा बना रेशनल नंबर। कितना, रेशनल मतलब परिमेय संख्या। देखो बच्चों परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी आ रही है, इंटीजर, और क्या आ रही है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। मतलब इस परिमेय संख्या के अंतर्गत ये तीनों आ जा रही हैं। और देखो बच्चों आई मतलब इंटीजर के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आ रही है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ये जो पूर्णांक बता रहा है, कह रहा है कि तुम दोनों मेरे अंदर हो। अब देखो बच्चों ये जो होल नंबर है, होल नंबर के अंतर्गत कौन आ रहा है, ये नेचुरल नंबर। तो समझ गए बच्चों कि अगर जो होल नंबर है वो पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं, इसका आंसर आप लोग देंगे। जो होल नंबर है पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं, तो इसका आंसर है हाँ बच्चों। जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या भी हो सकता है। साथ ही साथ आप देखिए पूर्णांक है, जो पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक इंटीजर नंबर है, क्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है, हाँ इंटीजर पूर्ण संख्या हो सकता है। क्या सभी इंटीजर पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं बच्चों, सभी इंटीजर पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखो जीरो से इधर वाले जो माइनस में है ये हमारे पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगे, बस इतना ही पूर्ण संख्या के अंतर्गत आए। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं जितने भी होल नंबर हैं,
क्या वो पूर्णांक हो सकते हैं? तो इसका आंसर हुआ हाँ बच्चों, ये सभी पूर्णांक हो सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, क्या ये सभी पूर्णांक नहीं हो सकते हैं? ये डिब्बा आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हो खुद से। ठीक, मैंने इतना तो आप लोगों को समझा दिया कि इसके अंतर ये तीनों आएंगे, इसके अंतर्गत ये दोनों आएंगे और इसके अंतर्गत ए आएगा। ये क्या सभी प्राकृतिक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? यस, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं रेशनल नंबर मतलब भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं? तो इसका भी आंसर हुआ हाँ, सभी होल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो बच्चों, सभी होल नंबर परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, अब इतना तो आप लोग समझ लिए। अब इसके बाद समझते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। क्या बच्चों? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। क्या बच्चों? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बाबू? अगर समझना चाहेंगे, कितना बच्चों? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। बच्चा, अगर प्राइम नंबर के बारे में जानना है तो वह हम इसमें जो हमने इससे ऊपर जो संख्याएं पढ़ी हैं उन्हीं से कोई ना कोई प्राइम नंबर बनेगा। तो जो प्राइम नंबर बनता है उसका एक नियम काम करता है कि जब किसी संख्या का हम गुणा मतलब फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं या फिर गुणनखंड करते हैं या उसको भाग करते हैं, तो उसका जो फैक्टर आता है दो से अगर कम आ रहा है, मतलब सिर्फ दो बन रहा है, उसका फैक्टर कितना बन रहा है? सिर्फ दो बन रहा है, तो कौन सी संख्याएं मानी जाएंगी बच्चों? वो संख्याएं प्राइम संख्याएं होती हैं। मतलब जो संख्या जो संख्या स्वयं से कटे या एक से कटे, किससे? स्वयं से कटे या एक से कटे, उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर में कौन कौन सी संख्या आएंगी? दो आ गई, दो के बाद हमारा तीन आ गया, तीन के बाद हमारा पांच आ गया, सात आ गया, सात के बाद 11 आ गया। ऐसे ही डट डट कई संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो देखो, दो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अगर पूछ देता है दो क्या है, भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है, तो बच्चों दो अभाज्य संख्या है, इसे भाज्य नहीं मानेंगे। आप लोग कभी कभी आ जाता है डाउट में, तो डाउट कभी मत करिएगा, ये हमेशा अभाज्य संख्या आएंगी। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। तो देखो, दो का फैक्टर करोगे तो या तो दो से कटेगा या तो वन से कटेगा, तीन भी या तो या तो एक से कटेगा या तो तीन से कटेगा, पांच भी या तो एक से कटेगा या तो पांच से कटेगा। तो आप लोग समझ गए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अब इसके बाद आते हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं बच्चों? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं को क्या और बोलते हैं? यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्याएं कौन सी बनी? भाज्य संख्याएं वही संख्याएं बनेंगी बच्चों जो कि दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब दो से ज्यादा संख्याओं से कटे। जैसे में सबसे छोटी भाज्य संख्या पता है क्या है? चार होती है। कितनी? चार। जो फोर होता है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या बनता है। 6 बनेगा, 8 बनेगा, 9 बनेगा, इसके बाद 12 बनेगा, 10 भी बन जाएगा हमारा। कितना? 10 बनेगा, 12 बनेगा। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। देखो, चार का फैक्टर कितना हुआ? चार का फैक्टर दो गुणे वन हुआ। ठीक, अब आप लोग बताएंगे, चार का फैक्टर आप लोगों ने देख लिया, उसी तरह 6 का 8 का कई फैक्टर बन रहे हैं ना, दो से अधिक फैक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब कि ये हमारी भाज्य संख्याएं हुई। अब ये तो हो गया भाज्य संख्याएं। अब आते हैं सभाज्य। सभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रो प्राइम नंबर। क्या मतलब? क्रो प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है बच्चों वह संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो। क्या हो? जिसका एचसीएफ 1 हो। तो इसमें दो संख्याएं आएंगी जोड़े के रूप में। जैसे हमारा बन गया कौन सी संख्याएं? जिसका एचसीएफ 2। जैसे आप मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया। अगर 3 और 5 का हम क्रो प्राइम नंबर देखते हैं तो अगर 3 और 5 का क्या देखते हैं? एचसीएफ, कि एक आ रहा है कि नहीं। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। देखो कितना बढ़ जाएगा? एक बार। कितना बचा? यहाँ से घटाएंगे। आप लोग तो ये वाला करे हुए होंगे। अब एक आ गया, फिर दो ना आएगा यार, गलती हो जा रहा है, दो बचेगा। अब दो का भागा कितने? 3 में करेंगे, तो 3 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 2 का भागा किए तो आप लोग कितना आया?
सॉरी 2 आया, एक बार गया। अब बताइए 1 का भाग कितने में करेंगे, इसमें 2 में करेंगे, कितनी बार, 2 बार, खत्म हो गया। ठीक, तो इसका एचसीएफ कितना बना, 1 बना कि नहीं, इसका एचसीएफ कितना बना, 1। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि क्रो प्राइम नंबर कैसे आता है, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वो एक दूसरे की को प्राइम नंबर होती हैं। क्या होती हैं, क्रो प्राइम नंबर निकाल लेंगे आप लोग। अब बताइए कितना है, 16 और 15 और 16 हो गए। ठीक, उसी तरह और लिख लीजिए जिसका एचसीएफ 1 हो, 1 एचसीएफ इतना काफी है आप लोग लिखेंगे तो। जिसका भी जो भी संख्या है आपकी नजर में आ जाए, मान लीजिए 14 और 17 को ले लीजिए, 14 और 17, हाँ इनका भी बन जाएगा। तो जिसका एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो वह संख्याएं सभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो इस चीज को समझ गए हैं आप लोग तो लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल भी हो गया कितना, 15 और 16। ठीक, आप लोग समझ गए सभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। इसके बाद आती हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो, दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक अभाज्य संख्या हो, तो वह संख्याएं क्या बनती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल में मैं दिखा दूं। एग्जाम्पल में 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। देखो दो संख्याओं के बीच एक अभाज्य संख्या आ रही कि नहीं, सॉरी भाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या है कि नहीं। तो जो ये संख्याएं, इस प्रकार की संख्याएं क्या बनती हैं, इस प्रकार की संख्याएं हमारी बनती हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब ट्विन प्राइम नंबर। क्या बनती हैं, ट्विन प्राइम नंबर। अब आगे बताएंगे बच्चों। इसके बाद बनेगा और भी संख्याएं हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 11 के बाद आ गया 12 13। देखिए बच्चों 11 12 13 ये भी बन रही हैं। जो जुड़वा भाज्य संख्याएं होती हैं उनके बीच में एक भाज्य संख्या आनी चाहिए। कौन सी संख्या, एक भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। तो वो बनेंगी कितना, हमारी बनेंगी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो आप लोग कुछ देख रहे हो बच्चों, आप लोग को कुछ दिख रहा होगा। जो 5 और 3 है, 5 और 3 वो भाज्य संख्या भी है। और देखो बच्चों जो 11 और 13 है, और 11 और 13 क्या सभाज्य संख्या हो सकती है। देखो 11 और 13 इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। हाँ बच्चों ये दोनों, इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा, यानी सअभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो क्या बच्चों सभी, अब इसको हटा दे रहा हूँ ना, ठीक बच्चों ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या सभी जुड़वा भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या हो सकती है। हाँ बच्चों सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं जुड़वा प्राइम नंबर हो सकती हैं, तो इसका आंसर हुआ नहीं। जुड़वा प्राइम नंबर मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जुड़वा अभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, अगर 15 और 16 है, इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, कोई भी भाज्य संख्या आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जुड़वा प्राइम नंबर नहीं हो सकती। तो सभी सभाज्य संख्या जुड़वा प्राइम नंबर नहीं हो सकती। और बच्चों यहाँ देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, 29 30 और 31। क्या ये दोनों, देखिए बच्चों ये दोनों तो सअभाज्य हो सकती हैं, बट ये सअभाज्य भी हो सकती हैं और जुड़वा भी हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ संख्याएं मिलेंगी जो सअभाज्य भी होंगे, जुड़वा भी होंगी, बट सभी सअभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य नहीं होंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इतना आप लोग को मैंने बताया, आप लोग को समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छा आपको क्लास लेके आऊं, आप लोग को बताऊं। बट इसमें अगर कोई भी आपको डाउट आया होगा कि कोई भी मैं या फिर मैंने कोई गलती की होगी, तो आप कमेंट में बताएंगे। मैं आने वाले वीडियो में उसको बढ़िया से कोशिश करूंगा कि कोई भी गलती ना हो। और साथ ही साथ मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ी भी गलतियां होंगी, आप लोग इग्नोर करिएगा। और मेरे को भी समझ में आ रहा है कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम भी हो सकती है।
और मैं सोचूँगा कि कोशिश करूँगा कि मैं इस काम को बहुत बढ़िया से बेखूबी से निभाऊँ और आप लोग के लिए बढ़िया-बढ़िया वीडियो लेके आऊँ। आपकी तैयारी उस लेवल तक पहुँचा दूँ ताकि आप लोग कहीं भी कोई किसी चीज़ में रुक ना सकें, आगे बढ़ते रहें। बाकी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा। जैसा भी वीडियो आपको लगा हो, बढ़िया, खराब, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग के कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को बढ़िया से बढ़िया बनाऊँ और अपने क्लास में और इम्प्रूवमेंट लाऊँ। साथ ही कुछ एग्जाम्पल और कुछ संक्रियाएँ बता दूँ, इतना तो मैंने बता दिया।